17 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ 12 વર્ષીય જીયા રાયે રચ્યો ઇતિહાસ. જીયાએ ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર વિશે જાગૃતિ લાવવા અરબી સમુદ્રમાં 36 કિલોમીટરનું અંતર પાર કર્યું. આ એક અસાધારણ એડવેન્ચર છે. ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર સાથે જીવી રહેલી જીયાએ અભૂતપૂર્વ સાહસ પાર પાડ્યું અને બાંદ્રા વર્લી સી લિંકથી ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા સુધીના અંતરને 8 કલાક અને 40 મિનિટમાં તરીને પૂરું કર્યું. એએસડી ડિસીઝ ધરાવનારી જીયા 36 કિલોમીટર ખુલ્લામાં તરનારી વિશ્વની સૌથી નાની છોકરી સાબિત થઈ અને તેણે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. જો કે આ જીયાનું પહેલું સાહસ અને અસાધારણ સિદ્ધિ નથી. ગયા વર્ષે જીયાએ બીજો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો, જ્યારે તેણે 15મી ફેબ્રુઆરીએ ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાથી એલિફન્ટા કેવ સુધી 14 કિલોમીટરનું અંતર તરીને પાર કર્યું હતું અને તે એએસડી સાથે આ અચીવ કરનારી સૌથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિ બની હતી. મિડ-ડે જીયા અને તેના માતા પિતા સાથે વાત કરી અને તેના આ પ્રેરણાત્મક અચીવમેન્ટની વિગતો મેળવી. जिया की जो स्विमिंग स्टार्ट हुई थी वो जब 2.5 ईयर की थी, एज ए पार्ट ऑफ थेरेपी ही था, क्योंकि जिया में हाइपर एक्टिविटी थी और ये हमने अपने सर्विसेज के स्विमिंग पूल पे ही स्टार्ट किया था. बेसिक ट्रेनिंग मैं खुद इसको जिया को पर्सनली दिया था, लेकिन 2 साल के बाद जब एडवांस ट्रेनिंग की बात आई थी तो उसमें लोगों के एडवाइस से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट थी जो इस पूरे ट्रेनिंग में था कि जिया पेरेंट्स के अलावा बाकी से सीख भी पाती थी. तो मुंबई में कोचेस की कोई कमी नहीं थी, एक से एक कोच थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिया सीखे तो उनसे. इसके लिए मुझे अपनी वाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था. इन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके कोच के पास गए और उसमें एक फेज ऐसा है कि कभी कभी कोच भी हमसे बोलते थे ये तो बच्चा सीख ही नहीं सकता क्योंकि ये डिसेबल है. तो उस समय मेरी वाइफ का एक लाइन है, ठीक है आप हमें सिखा दीजिए, हम तो क्वालिफाइड हैं, हम सीख जाएंगे तो हम अपने बच्चों को सिखा देंगे. वह एक ऐसा फेज था जो बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन का था, क्योंकि किसी के लिए अपना एक जॉब क्विट करना और ऐसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करना जो हमें खुद उस समय इतना बिलीव नहीं था कि जिया का क्या सक्सेस होगा. हाँ, इतना बिलीव तो जरूर था कि जिया अच्छा कर जाएगी. हाँ, इतना अच्छा करेगी ओनली समय ही इसका आंसर था. और सबसे इम्पोर्टेंट फेज था जो जिया की डायग्नोसिस थी. ऑटिज्म की डायग्नोसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है कि जिया में डिसिप्लिन की कमी थी, हाइपर एक्टिविटी थी, एक जगह रुकना नहीं था. और हर गेम का सबसे पहला वसूल होता है डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन से ही गेम खेला जाता है. अनडिसिप्लिन रहेंगे तो आप गेम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और जिया ने जो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि पहले जिया को डिसिप्लिन सिखाएंगे. डिसिप्लिन तो हम उतना शुरू में नहीं सिखा पाए, लेकिन डिसिप्लिन के सीखते सीखते जिया ने स्विमिंग की वो बारीकियां, जैसे जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, इतनी बखूबी सीख गई कि जिसको नॉर्मल स्विमर भी सीखने में महीनों लगाते हैं, जिया उसको सीख रही. और जिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रांग जोन था स्टेमिना. जब जिया स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती थी, 1 लेन 2 लैप 10 लैप के बाद हम रोकते थे, तो जिया को पसंद है, जिया को पूरी दुनिया स्विम करना था. इस स्विमिंग से जो सबसे बड़ा हमें मैसेज मिला कि एक बच्चा जिसको सोसाइटी डिसेबल कहती है, इस स्विमिंग ने आज उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया. मतलब अगर हम ये कहें कि जिसको लोग कवियां देख रहे थे, आज उसने एक कारनामा कर दिया. તેના પિતાએ 17મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે બાંદ્રા વર્લી સીલિંગથી ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા સુધી સ્વિમિંગ કરીને આ અંતર કાપવા માટે જીયાએ જે પડકારોનો સામનો કર્યો તેની વિગતે વાત કરી. वर्ली सीलिंग टू गेटवे ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वर्ली साइड से लगाए अप टू द मैरिन ड्राइव तक विंड जो होता है 10 बजे के बाद विंड फोर्स बहुत ज्यादा आता है ड्यू टू जोग्राफिकल कंडीशन. और 10 बजे के बाद उस साइड में स्विमिंग करना एक टफ माना जाता है. और दूसरा है, अगर हमें उस टफनेस को एवॉइड करना है तो हमें नाइट स्विमिंग लेना है. और सी में नाइट स्विमिंग सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है. तो जो सबसे था कि जिया की जो स्विमिंग का हमने टाइम प्लान किया था ड्यू टू टाइम की नाइट की स्विमिंग है. और जब जिया का स्विमिंग स्टार्ट हुआ तो उस दिन हमने प्लान किया था कि एज पर आवर कैलकुलेशन कि जिया मॉर्निंग 3:30 जिया वर्ली सीलिंग से जंप करेगी और गेटवे पे 12 बजे खत्म होगा. हम अपने प्लान के हिसाब से 3 बजे हम मैरीन पुलिस की जेट्टी पे पहुंच गए थे, लेकिन उसमें विंड फोर्स बहुत ज्यादा था.
हम बोर्ड पे बोर्ड हुए 3:15 पे हम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे वर्ली सीलिंग के सेंटर में जब पहुंच चुके थे जहां से रेस स्टार्ट होना था। लेकिन विंड फोर्स इतना था कि कोच भी बोला कि अभी सी थोड़ा रफ है और हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बहुत होगा तो हमारे पास 20 मिनट का मार्जिन है। लेकिन 20 मिनट तक विंड फोर्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे 3:50 हुआ थे कि लुक एट मी कि नो सर वी हैव टू गो हेड, क्योंकि आगे हमारे पास फिर मार्जिन का टाइट चेंज होगा, नहीं मिलेगा। और जिया चश्मे लगा के ऑलवेज रेडी थी, पापा जंप पापा जंप पापा जंप। जस्ट मैं कोच की तरफ देखा और इशारा किया जिया इज रेडी। जस्ट कोच ने काउंट डाउन दिया 1 2 लॉन्ग रिसीव सी जंप इन द वाटर। विंड फोर्स ज्यादा था, थोड़ा सी रफ भी था। अप टू द हाजी अली तक अराउंड 55 से 60 मिनट की स्विमिंग चली थी। मीनवाइल हल्का हल्का विंड फोर्स कम होता रहा और जिया की बॉडी वार्म अप थी, जिया अपने फुल प्लेट में आए थे। तो जो हमारा कैलकुलेशन था कि फर्स्ट आवर में हमें हाजी अली क्रॉस करना है और सेकेंड आवर में हमें ऑलमोस्ट गवर्नर हाउस के आसपास। तो हमारा कैलकुलेशन सही था कि हमें पता कि विंड फोर्स तो है, लेकिन जिया ने उस विंड फोर्स को भी बीट करते हुए फुल स्पीड से मार रही है। जब थर्ड आवर हम गवर्नर हाउस को जस्ट क्रॉस कर रहे थे और उस समय हमारे पास 6:50 हो रहे थे, सनराइज आ चुका था। तो हमें ये पता था कि अब डिफिकल्ट जोन जो नाइट का था वो खत्म हो चुका है। अब आगे एक ही डिफिकल्ट जोन है जो प्रॉन्ग रिप से जहाँ पे टाइड चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से टाइड लो टाइड खत्म होता, हाई टाइड आएगा। आप लेफ्ट नहीं आ सकते क्योंकि रॉक है और टाइड को काटना तो आपको लहरों से टकराना पड़ेगा। तो उसके बाद अगले 2-3 घंटे की स्विमिंग कंफर्ट चलती रही है। जब हम प्रॉन्ग रिप में आए वही चैलेंज फेस हुआ कि लेफ्ट साइड आएंगे तो पत्थर से, जैसे आप पत्थर से टकराएंगे तो उसको लैंड टच माना जाता है। वेव्स आपको ले तो आपकी स्विमिंग डिस्क्वालीफाई कर जाएगी। तो न चाहते हुए भी आपको उस विंड उस लहरों से जाके टकराना ही है। और जब आप लहरों से टकराएंगे तो वो आपको साइड में लाएगी और आपको उसको चीर के निकलना है। वही जो सबसे पहले जो 50 मिनट की जिया की स्विमिंग थी, और वो 50 मिनट की स्विमिंग जिया ने जो 10 साल अपनी प्रैक्टिस किया था वो उसने उस 50 मिनट में दिया। जिया अपने लाइफ का सबसे बेस्ट स्विमिंग किया। और जब 12:30 पे गेटवे पे जिया खड़ी हुई, एज ए पेरेंट्स एज ए कोच हम सबके लिए कोई वर्ड नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक बच्चे ने एक डायग्नोसिस होते हुए कितना बड़ा निर्माण कर दिया है। माँ होने के नाते जो जिया ने आज अचीवमेंट किया है उसके लिए तो मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन ये जो जर्नी है ये एक दिन की नहीं है, इसके पीछे 10 साल लगे और ये 10 ईयर की जर्नी है। और ये सब कुछ हमने फेस जो किया है, सोसाइटी की क्रिटिसिज्म, और मेरी गर्ल चाइल्ड था तो इसलिए डबल क्रिटिसिज्म होता है जो हमारे इंडियन की माइंड सेट होता है कि कैसे अगर आपके बच्चे में एक कमी है तो ये कुछ इसका फ्यूचर क्लोज है, इसका कोई कैरियर नहीं बन सकता। क्योंकि हम किसी के भी पास जाते थे तो पहले हमको ये कहते थे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बच्चा कुछ कर सकता है, इसका कुछ फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर या किसी भी एकेडमिक कोई भी चीज़ नहीं बन सकता, स्टडी अच्छी नहीं कर सकता है। उनका कहने का मतलब यही था कि आपको पूरी लाइफ इनको संभालना है और इनका अपना कोई वजूद नहीं रहे। ये चीज मुझे पसंद नहीं आती थी कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, डिसाइड क्यों कर सकते हो, आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो उस चीज को हमने एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, अगर जिया में ऑटिज्म है तो इट्स ओके, ऑटिज्म है तो क्या हुआ, इसमें बहुत सी खूबियां हैं, उनको देखते हैं। जिया पे हम लोग का हमेशा से ये बिलीव था कि मेरा बच्चा करेगा चाहे कोई भी डायग्नोसिस हो। उसने एक वर्ड सोसाइटी से सीखा, सॉरी। हर बात पे वो सॉरी बोलती थी। वो सॉरी से थैंक यू तक का जो जर्नी है इसने खुद पूरी की। से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ગુજરાતી મિડડેને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને અમારા તમામ વિડીયોઝ અંગેની સૂચનાઓ મેળવો.